हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 में, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपका हिंदी है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं, जिनके आने की संभावना 100% होती है, उन्हीं टॉपिक को हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर जो आपका 70 में से 70 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। जितने भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, अगर आप उन टॉपिक को तैयार कर लेते तो यहाँ पर जो है बोर्ड में आपका 70 में से 70 स्कोर जो है बिल्कुल पक्का हो जाए, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है। इस तरीके से टोटल जो है 100 नंबर का हमारा हिंदी का पेपर होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको जरूर देखना है। और आज की वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको हिंदी का तैयारी किस तरीके से करना है, ताकि जो है आप 3-4 महीने में पढ़कर हिंदी में 95% मार्क आसानी से स्कोर कर सको। इस वीडियो को शुरू से लेकर बस आपको एंड तक देखना होगा। जितने भी टॉपिक बताऊंगा सभी को नोट करके रख लेना। सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। मात्र आपके पास जो है यहाँ पर 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इन्हीं महीनों में जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उन्हीं को पढ़कर चले जाना। आपका जो स्कोर होगा हिंदी में 70 में से 70 का बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, बस आपको 1 घंटा भी हिंदी पढ़ोगे फिर भी जो है आप हिंदी का पेपर बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर के साथ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में आप हिंदी के पेपर में पास होकर रहोगे। जो तरीका बताने वाला हूँ वही तरीका आपको फॉलो करना है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे फिक्स टॉपिक बताने वाला हूँ जिनकी संभावना हर साल पेपर में आने के लिए होती है क्वेश्चनों की। फिर उसके बाद पूरी किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। बस जो है आप पूरी किताब की ये महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कर लेना। 70 में से 70 नंबर बहुत ही आसानी से आपका पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं वो कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ने के बाद हमारा हिंदी में जो परसेंटेज है वो 90 या 95 से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला आपको देखने के लिए मिलेगा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो OMR सीट पर करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस तरीके से 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा 5 नंबर का। इसमें आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पूछा जाता है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है। इसमें आपको रीति काल के बारे में और आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। इसके भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसका फिर पूछा जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपको हास्य, अलंकार और छंद, यानी कि हास्य रस, वीर रस, करुण रस, इस तरीके से अलंकार मान लीजिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षय अलंकार, और छंद में दोहा, रोला और सोरठा छंद। इस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होने वाले। 1-1 नंबर के रस, अलंकार, छंद 1-1 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण में से पूछा जाएगा 3 नंबर का। इसमें आपको उपसर्ग में से एक क्वेश्चन आएगा, समास में से आएगा, फिर उसके बाद तत्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द में से आएगा। इस तरीके से 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद संस्कृत व्याकरण में से 1 नंबर का आएगा। फिर बाकी का जो स्वरूप है उससे भी 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यहाँ से भी 1 नंबर का मिलेगा। फिर पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर का मिलेगा। इस तरीके से टोटल जो आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मात्र मैं आपको ऐसे 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा जिनको पढ़ के चले जाना, आपका 20 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जो आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं मैंने आपको बता दिया है किस किस से पूछे जाता है। हिंदी गद्य का विकास से 5 नंबर का, हिंदी पद से 5 नंबर का, काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, अलंकार, छंद से 3 नंबर का, फिर हिंदी व्याकरण से 3 नंबर का, उसका संस्कृत व्याकरण से 1 नंबर का, बाकी का स्वरूप से 1 नंबर का, वाच्य प्रयोग से 1 नंबर का, पद परिचय से 1 नंबर का। इस तरीके से टोटल जो है 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। फिर उसके बाद खंडवा स्टार्ट होता है। खंडवा जो है हमारा वर्णनात्मक प्रश्न होता है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, और ये जो हमारा 50 नंबर का पूछा जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गद हेतु निर्धारित
पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित। अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा, आपको 2 गद्यांश मिलेंगे जिनमें से आपको एक गद्यांश सोल्व करना होगा। जो हमारा गद्यांश है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर को तैयार कर लेना है। बस मात्र आप उन्हीं चैप्टर को पढ़ लेना, उन्हीं के गद्यांश को तैयार कर लेना, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर आपका पद्यांश भी पूछा जाएगा। पेपर में आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ आपको 1 करना होता है। पद्यांश भी 6 नंबर का पूछा जाता है। इसको भी मैं मात्र आपको 25 से 30 ऐसे पद्यांश बता दूंगा जिनको पढ़ के चले जाना, आपका जो 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है 5 नंबर का। संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर में, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद करना होता है। उसके बाद चौथा है हमारा संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 नंबर का। अब यहाँ पर भी आपको पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा और संदर्भ लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का संस्कृत, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, इस तरीके से टोटल जो है 10 नंबर का संस्कृत से हमारा गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण आधारित प्रश्न। अब यहाँ से आप पर एक खंड काव्य पूछा जाएगा, वो 3 नंबर का पूछा जाता है। अब आपको खंड काव्य किस तरीके से तैयार करना है, जहां पर भी आप रहते हो, आप जो भी कॉलेज में जाते हो अपने क्लास टीचर से पूछ लेना हिंदी के कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वो आपको बता देंगे। बस आपको उसी को तैयार कर लेना है, 3 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा जीवन परिचय। अब जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक का 5 नंबर में, कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत का ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पर है निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। जो जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको 4 जीवन परिचय बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे, इनमें से कोई आपको एक जीवन परिचय करना होता है। मात्र मैंने आपको 3 ऐसे लेखक के जीवन परिचय बता दिए, उनको पढ़ के चले जाना, 5 नंबर आपका बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला जीवन परिचय हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। चौथा है भगवत शरण उपाध्याय का। अब यहाँ पर आपको 3 कौन से वो जीवन परिचय हैं जिनको पढ़ने के बाद 5 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो पहला है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस आप जो है इन्हीं 3 जीवन परिचय को तैयार करके चले जाना और यहाँ पर जो आपका 5 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इन सभी का मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में जीवन परिचय को मैंने सोल्व करा दिया है। आप बहुत ही आसानी से जीवन परिचय, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आप जाकर देख लेना। सभी जीवन परिचय मैंने करा रखे हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 6 के खा ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है और रचना पूछी जाती है। जीवन परिचय पूछा जाता है 3 नंबर का और रचना पूछी जाती है 2 नंबर का। इस तरीके से टोटल जीवन परिचय बनता है हमारा रचना समेत 5 नंबर का। अब इसमें भी मैंने आपको 3 जीवन परिचय बताए हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी आप तैयार करके चले जाना। यहाँ से भी आपकी जो है 5 नंबर बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएंगे। तो आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हो जाएगा सूरदास का, दूसरा हो जाएगा तुलसीदास का, तीसरा बिहारी लाल, चौथा हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर ये मैंने 4 जीवन परिचय ले रखे, मात्र इनमें से आप 3 पढ़ के चले जाना। पहला आपका सूरदास, फिर तुलसीदास और महादेवी वर्मा। इन 3 जीवन परिचय को पढ़ के चले जाना कवि में। यहाँ से भी आपके जो है 5 नंबर बहुत ही आसानी से फिक्स होने वाले हैं। और इन सभी का मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया है, सभी का सिंपल शब्दों में निपटारा भी कर दिया है। प्ले लिस्ट दिख जाएगा हिंदी का, वहां पर जाकर आप देख लेना। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 7 में पूछा जाता है संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब जो श्लोक है आपको ऐसा श्लोक लिखना पड़ता है जो आपके पेपर में ना आया हो, और जो श्लोक है 2 नंबर का पूछा जाता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी श्लोक लिख सकते हो, ओनली आपको यहाँ पर 2 से 3 श्लोक तैयार कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पर पेपर में नहीं मिलेगा उसको आप लिख देना और 2 नंबर आपके बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएंगे। मैं पूरा हिंदी का तैयारी आपको कराने वाला हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी का सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है पत्र लेखन। जो पत्र है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। अब इसमें मैंने आपको 4 पत्र इंपोर्टेंट बताए हैं, उनको तैयार कर लेना। आपको जो
आपका जो पत्र है बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। पत्र लिखने का भी मैंने वीडियो बना दिया, ट्रिक से आप पत्र कैसे लिख सकते हो। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पत्र हो जाएगा शुक्ल मुक्ति हेतु पत्र, शुक्ल मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पत्र है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पत्र हो जाएगा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तीसरा पत्र हो जाएगा बिजली समस्या के निराकरण हेतु आवेदन पत्र। तीसरा हो जाएगा आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी, स्वास्थ्य विभाग को पत्र, यानी कि क्षेत्र में फैली गंदगी की तरफ ध्यान देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना। ओनली जो आप इन 4 पत्र को तैयार करके चले जाना, यहाँ पर जो आपका 4 नंबर बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको पत्र लिखने का तरीका भी समझा दिया है, उसका लिंक्स जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना कि पत्र को लिखने का सही तरीका क्या होता है, आप किस तरीके से पत्र को लिख सकते हो, पत्र लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 9 है संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किसी 2 को संस्कृत में सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर जो आपके संस्कृत के 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, इनमें से जो आपको कोई 2 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होता है। इस तरीके से 2 प्रश्न करने, 2 नंबर का संस्कृत का हमारा प्रश्न पूछा जाता है। मात्र मैं जो आपको 15 से 20 ऐसे संस्कृत के प्रश्न बता दूंगा, उसको पढ़ के चले जाना। और जो यहाँ पर आपका 2 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 है हमारा निबंध। अब जो निबंध है बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। और निबंध लिखने का मैंने तरीका भी बता दिया है, किस तरीके से आपको निबंध लिखना है, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, हिंदी का प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगा, वहां पर आप देख लेना। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट निबंध हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस निबंध को तो आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर उसका दूसरा निबंध है बेरोजगारी की समस्या। यह भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा किसी ना किसी सेट में। उसका तीसरा निबंध है आतंकवाद उसके बाद तीसरा निबंध है आतंकवाद कारण एवं निवारण। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, इसको भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। उसके बाद चौथा है स्वदेश प्रेम। ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। पांचवा निबंध है छात्र और अनुशासन। मात्र जो आप इन्हीं 5 निबंध को तैयार करके चले जाना, और जो है आपका 7 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हिंदी का मैंने आपको रोड मैप बता दिया है कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, वो चैप्टर फिक्स होते हैं, उन सभी को भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब आपको इन सभी का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको गद्यांश सोल्व करने के लिए किन चैप्टर को पढ़ना है ताकि आपका 6 नंबर पक्का हो जाए। उसके बाद पद्यांश में कौन चैप्टर को पढ़ना है ताकि आपका 6 नंबर यहाँ भी क्लियर हो जाए। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश के लिए आपको किन चैप्टर को पढ़ना है, वो भी मैं आगे की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना है। इस तरीके से पूरा जो है आपका हिंदी के वायरल टॉपिक है, अगर आप इनको तैयार करके चले जाते हो तो जो आपका 70 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है।